हम डिस्कस करेंगे वेव की टाइप्स। ठीक है, तो वेव के टाइप्स क्या होते हैं? तो टाइप्स ऑफ वेव। अब वेव के टाइप्स तो बहुत सारे हैं, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव, ठीक है। व्हाट इज ट्रैवलिंग वेव? तो हम कहते हैं अ वेव which carries the energy, a wave which carries the energy away from the source। यानी सपोज करें हमने यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट की, जब हम यहाँ पे डिस्टर्बेंस करेंगे तो एनर्जी ऐसे आगे प्रोपोगेट होगी, तो हम कहेंगे ट्रैवलिंग वेव को दूसरा नाम प्रोग्रेसिव वेव भी दिया जाता है। प्रोग्रेसिव वेव। व्हाट इज ट्रैवलिंग वेव? अ वेव which carries या a wave which propagate energy away from the source। A wave which propagate energy away from the source is called the traveling wave। traveling wave कौन कौन सी है? जैसे साउंड वेव है, हम जब एक जगह से, अगर सपोज करें मैं सोर्स हूँ, जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा जो साउंड है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मुझसे दूर जा रहा है, तो हम कहेंगे ये ट्रैवलिंग वेव है। जैसे लाइट है, सन से जो लाइट निकल रही है वो वेव के फॉर्म में निकल रही है और वो लाइट ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जा रही है, तो हम कहेंगे वो ट्रैवलिंग वेव है। ट्रैवलिंग वेव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रैवलिंग वेव की अगर आप वेव फॉर्म देखेंगे तो ये ट्रैवलिंग वेव का वेव फॉर्म होता है। ठीक है, ट्रैवलिंग वेव जब भी आप देखेंगे तो कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पे एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा, ठीक है, पॉजिटिव, और कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा नेगेटिव। जिस जगह पे आपको पॉजिटिव एम्पलीट्यूड मिलेगा और जिस जगह पे आपको नेगेटिव एम्पलीट्यूड मिलेगा, इसके नाम होंगे, एक हम रखेंगे नाम इसका क्रेस्ट। ठीक है, व्हाट इज क्रेस्ट? तो हम कहेंगे क्रेस्ट इज द पॉइंट अबव द मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है और ये मीन पोजीशन से अबव एक पॉइंट है, और यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड जो होगा वो अपना पॉजिटिव होगा या मैक्सिमम होगा, तो हम कहेंगे द पॉइंट where the point above the mean position, the point above the mean position where amplitude या where displacement is maximum, displacement is maximum, जहाँ पे displacement maximum हो। इस तरीके से हमारे पास होता है ट्रफ। What is trough? तो हम कहते हैं the point below the mean position, the point below the mean position where displacement is maximum। दोनों जगह पे displacement maximum होगा, पर क्रस्ट जो बनेगा वो मीन पॉइंट से अबव बनेगा और ट्रफ जो बनेगा वो मीन पॉइंट से बिलो बनेगा। अच्छा, अब जो ट्रैवलिंग वेव होगी उस ट्रैवलिंग वेव की अपनी एक इक्वेशन होती है। देखें, अगर आप इस पूरी वेव को देखें, इसका मतलब है आपकी वेव जो है वो रिपीट हो रही है, वेव का शेप जो है वो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है कि हम इस वेव को ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे देखें ये पॉइंट जो है, ऐसी पॉइंट बिल्कुल आपको फिर थोड़ी देर के बाद मिलेगी और ऐसी पॉइंट आपको थोड़ी देर के बाद मिलेगी। अगर सपोज करो ये आपकी पॉइंट P है, ये पॉइंट आपकी Q है, ये पॉइंट आपकी R है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारी जो वेव है, वेव का जो शेप है वो रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई लैम्डा इंटू x। अब देखें x जो है वो डिस्टेंस है जहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट 0 था, ये इसको ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं y को, यानी x इज द पॉइंट वेयर y इज 0।
ठीक है। अब आपका x वो पॉइंट है जहां पर y 0 है या y आपका मैक्सिमम भी हो सकता है। अब एक बात समझे, ये जो x है, अब ये जो आपका y होगा, ये जो आपका y है, ये अभी अगर ये y आपका a है तो फिर सेम आपका जो y है वो दोबारा a हो सकता है। ये दोबारा a तब होगा जब आपका x ये इतना, जब आपका x हो, और इस x को कहते हैं लैम्डा। यानी जब ये x लैम्डा के बराबर होगा, अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में, पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच में अगर फासला लैम्डा है, तो जितना एम्पलीट्यूड पॉइंट P पर होगा उतना एम्पलीट्यूड पॉइंट Q पर होगा। इस तरीके से अगर पॉइंट Q और पॉइंट R पर अगर ये फासला वेवलेंथ जितना है, लैम्डा जितना है, तो हम कहेंगे पॉइंट Q पर जितना एम्पलीट्यूड होगा उतना ही एम्पलीट्यूड, उतना ही डिस्प्लेसमेंट पॉइंट R पर होगा। तो इसीलिए आप देखें, अगर यहाँ पे मैं इसको, इस ये जो हमारे पास लैम्डा है, अगर इस लैम्डा को, आप समझें थोड़ी बात, अगर मैं इस लैम्डा, ये जो x है, अगर ये x मेरा लैम्डा के बराबर हो जाएगा तो आप देखेंगे लैम्डा लैम्डा से कैंसिल हो जाएगा। और अगर ये एक पॉइंट में तस्वर कर रहा हूँ कि सपोज ये एक पॉइंट है, अगर यहाँ पे मैं ये पॉइंट तस्वर कर रहा हूँ और इस तरीके से ये पॉइंट तस्वर कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से फिर मेरी रिपीटेशन होगी। पर ये जो x है, ये x जो है, इस x पे भी हम कहते हैं कि हमारी वेरिएशंस आती हैं। अगर आप देखेंगे, अगर इस x पे अभी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे ये वाला पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा, फिर थोड़ी देर के बाद देखेंगे ये वाला पार्टिकल नीचे जाएगा, और फिर ये वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा, फिर ये वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा। यानी इस x में भी वेरिएशंस आएंगी, और इस x में वेरिएशन टाइम के हिसाब से भी आएंगी। कैसे आएंगी? देखें, अगर आपने यहाँ पे देखा, जब आप t = 1/4t देखेंगे, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा। जब आप t = 1/2 देखेंगे तो ये वाला पार्टिकल नीचे आ जाएगा। जब आप t = 3/4t देखेंगे, ये वाला पार्टिकल ऊपर हो जाएगा। जब आप t = कैपिटल T देखेंगे, ये वाला पार्टिकल वापस लैम्डा पे, ये वाला पार्टिकल वापस आपका लैम्डा पे, यानी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसीलिए हम इस x में भी वेरिएशन लिख सकते हैं, और इस x की वेरिएशन हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इस x में जो वेरिएशन आएंगी, x जो हमारा प्रीवियस x था वो x है अभी, पर ये x हमारा दोबारा ये x कैसे होगा, तो हम कहेंगे ये तब होगा जब हमारा t और ये कैपिटल T है, ठीक है। ये हमारा t है और ये कैपिटल T है, जब ये लैम्डा के बराबर हो जाएंगे। यानी अगर ये छोटा t कैपिटल T के बराबर हो जाएगा तो हमारा x वापस जो है वो रिपीट हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a साइन, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 पाई लैम्डा इंटू x, और लैम्डा लैम्डा से कैंसिल हो जाएगा 2 पाई t अपान कैपिटल T। तो ये हमारी एक ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन बन गई है। अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, देखें यहाँ पे हम एक कांस्टेंट को रिपीट कर सकते हैं। ये जो 2 पाई अपान लैम्डा है, हम इसको एंगुलर वेव नंबर कहते हैं, तो हम इसको k से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 2 पाई अपान t इसको हम ओमेगा भी कहते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। सो दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव। ये ट्रेवलिंग वेव है, और ये ट्रेवलिंग वेव राइट साइड पे जा रही है। अगर कोई ट्रेवलिंग वेव लेफ्ट साइड पे जाएगी तो हम उसके लिए लिखेंगे kx प्लस ओमेगा t। ये ट्रेवलिंग वेव है। अब हम इन पैरामीटर्स को समझेंगे। जैसे हमारे पास एक पैरामीटर है k, इस k को कहते हैं एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर भी कहते हैं, या इसको प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, और ये होगा k = 2 पाई अपान लैम्डा। इस तरीके से हमारे पास एक और टर्म है जिसको कहते हैं वेवलेंथ। व्हाट इज वेवलेंथ? तो हम कहते हैं इट इज द डिस्टेंस, it is the distance between two consecutive crests
or two consecutive trough, यानी दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच में या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो फासला होता है हम उसको वेव लेंथ कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से अब एक बात आप और समझें, जो दो पार्टिकल जो क्रस्ट पे होंगे हम कहेंगे ये फेज में हैं, और एक पार्टिकल जो क्रस्ट पे होगा और दूसरा पार्टिकल जो ट्रफ में होगा हम कहेंगे ये आउट ऑफ फेज हैं। यानी इफ two particles are at crests, then these are said to be in phase। और आउट ऑफ फेज कौन से पार्टिकल होंगे? तो आउट ऑफ फेज के लिए हम लिखेंगे इफ टू पार्टिकल्स, इफ, या ऐसे लिख सकते हैं द पार्टिकल एट क्रेस्ट and particle at trough are said to be out of phase। ठीक है, अब आप कहेंगे कि फेज क्या होता है, तो फेज जो होता है, फेज के लिए लिख लें two particles are said to be in phase if these have same position and same direction of motion। ये डेफिनेशन फेज के लिए। अब देखें, जो पार्टिकल क्रस्ट पे है, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल बिल्कुल फेज में है, इनकी पोजीशन देखें तो इस पार्टिकल की पोजीशन क्या है? इस पार्टिकल की पोजीशन है y = a, यानी ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है। इस तरीके से ये वाला पार्टिकल भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है। अब ये पार्टिकल कहाँ जाएगा? ये पार्टिकल डाउनवर्ड जाएगा, और ये पार्टिकल कहाँ जाएगा? ये पार्टिकल भी डाउनवर्ड जाएगा। तो हम कहेंगे ये दोनों पार्टिकल जो हैं वो फेज में हैं। आउट ऑफ फेज क्या होता है? अब देखें, सपोज अगर आप इस पार्टिकल, अच्छा आप ये वाले पार्टिकल देख लें, ये वाले दो पार्टिकल हैं, इन दो पार्टिकल्स की पोजीशन सेम है, पर हम ये नहीं कह सकते कि ये फेज में है, क्योंकि ये वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा और ये वाला पार्टिकल नीचे जाएगा। तो हम कहेंगे दीज टू पार्टिकल्स आर नॉट इन फेज, ये दोनों पार्टिकल फेज में नहीं है। तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं।